ब्रो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एसएससी सीजीएल 2023 के टीयर 1 में हमारे कुछ दिन बाकी है, ठीक है। हार्डली 10 दिन बाकी है। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और मुझे मजा भी आता है कि मैं तुम्हें इन कुछ लास्ट के कुछ दिनों में ऐसा दे दूं जो तुम्हारी कुछ हेल्प कर सके एग्जाम में। हो सकता है कुछ नया सीखने का हो सकता है तुमने जो पढ़ लिया वो रिवीजन का हो। मैं इस वीडियो में कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी कवर कराने की कोशिश करूंगा। फॉर्मूला वाइज तो पूरी करा दूंगा, प्रैक्टिस वाइज नहीं करा पाऊंगा। मैंने फिर भी 14 सवाल ऐसे चुने जिनमें उन फॉर्मूलाज को एटलीस्ट इतने बार अप्लाई करवा दूं कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। बाकी तुम्हारा काम रह जाएगा प्रैक्टिस करने का अपने एंड से, वो तुम करते रहना। तो तुम्हारे दिमाग में पूरी क्लैरिटी आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। राइट। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा ताकि तुम्हें सब कुछ नोट ना करना पड़े। तुम वहां से प्रॉब्लम्स फॉर्मूला सब कुछ देख लेना और उसी को दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अलग से तुम अपनी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लेना और उनमें जो डाउट आए वो चाहे तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वहां थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक अलग से डाउट चैनल बना रखा है, वहां मुझे भेज देना फोटो लेके या अपने डाउट्स ऐसे ही पूछ लेना ओरली। तो मैं तुम्हारी क्लियर कराने की कोशिश करूंगा जब तक तुम्हारा टीयर 1 नहीं हो जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की मैं अभी डाल दूंगा, कमेंट्स में छोड़ते जाना। तुम्हें किसी और चीज का भी पूरी जो समरी है, पूरा जो कुछ भी है वो चाहिए तो मुझे बता देना। अगला जिसका भी चाहिए होगा वो भी मैं डाल दूंगा अपने कमेंट, सॉरी कमेंट्स में बताते जाना। जिसकी भी ज्यादा अपील होगी, जिसके लिए भी ज्यादा बच्चे बोल रहे होंगे, वो मैं डाल दूंगा। नाउ लेट्स बिगिन। तसल्ली से सुनना, सब कुछ सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ सब समझ में आएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। जो नहीं आएगी वो सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं आएगी क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है, ठीक है। एलिमेंट्स तुम्हें सारे समझ में आएंगे, उनको कनेक्ट कैसे करना है सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। साइन थीटा कॉस, साइन कॉस टेन, ये होते क्या है? ये कुछ नहीं, ये सिर्फ रेशियोज होते हैं। किस चीज के रेशियो होते हैं? ये रेशियो होते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीनों साइड्स होती हैं उनके, ठीक है। कैसे कैसे? साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, उसका रेशियो होता है, या फिर वो फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही तो कहलाते हैं, साइन cos tan, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो क्या क्या है वो रेशियो में, क्या क्या आ रहा है, किस किस का रेशियो है, ये अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमारे वो। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा हमेशा, ये किसी नॉर्मल ट्राइंगल में नहीं होते हैं, ठीक है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें एक 90 डिग्री एंगल होगा। अब उसमें जो उसकी हाइट होगी ट्राइंगल की, या फिर उसमें जो खड़ा हुआ पार्ट होगा, जो साइड होगी, वो परपेंडिकुलर कहलाती है। जो लेटा हुआ बेस, बेस तो क्लियर है, बेस क्या है हमें हमेशा याद रह जाएगी, बेस क्या है, जो नीचे वाला पार्ट होता है। और हाइपोटेन्यूस जो इन दोनों के अलावा तीसरी साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। राइट एंगल ट्राइंगल, इतनी बेसिक नॉलेज सबको होगी, बट एक चेन चलती रहे, सब कनेक्ट होता रहे, सब सिंपल लगता रहे, इसलिए हम सब डिस्कस करेंगे। साइन थीटा क्या होता है? अब ये याद करने वाली चीज है क्योंकि हर चीज दिमाग नहीं लगाई जाती, अब कहीं ना कहीं किसी चीज को तो अलॉट किया गया होगा ना। तो देखो साइन थीटा, थीटा क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, इस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा। इस एंगल को मैं कुछ और भी नाम दे सकता था, हाँ। इस एंगल को मैं करण बोल सकता था, इस एंगल को मैं अर्जुन बोल सकता था, भीम, युधिष्ठिर, ए, का, खा, जा, बी, सी, डी, कुछ भी बोल सकता था, बट थीटा बोलते हैं। क्योंकि देखो मान लो यहाँ पे हमने डिफरेंट पॉइंट्स को नेमिंग करी है, डिफरेंट साइड की नेमिंग करी है, तो हम चाहते हैं कि किसी और अल्फाबेट में हम अपनी एंगल्स की नेमिंग कर लें, सेम अल्फाबेट ना रखें। तो हमने इसलिए एक डिफरेंट अल्फाबेट चुन लिया है, अल्फाबेट का पार्ट चुन लिया है थीटा, इन एंगल्स की नेमिंग करने के लिए, जैसे अल्फा बीटा गामा, ये सब एक डिफरेंट अल्फाबेट का पार्ट है। साइन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तुम्हें याद कर लेना, दिमाग में चाट लेना, कुछ नहीं। साइन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेन्यूस ये। cos थीटा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस ये, हाइपोटेन्यूस ये। टेन थीटा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये याद करना है, कुछ समझने का नहीं है, याद करने का ये क्लियरली बता रहा हूँ। इसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर, अब ये पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस पे मैंने कभी लिख नहीं पाया। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एच फाइंड करो, हाइपोटेन्यूस फाइंड करो, अगर थीटा हमारा 30 डिग्री और पी हमारा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें पता है एच और पी दोनों किस में आते हैं? साइन में आते हैं। अभी हम सीख के आए कि साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमें ये पता है कि ये दोनों हमारे
साइन के रेशियो में आएंगे। तो यहाँ हमने लिख दिया साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू डाल दी 30 डिग्री बराबर 10/h। फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ये भी अभी हम सीखेंगे, बट अभी तुम ये समझ लो कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो वहां से 10/h, 1/2 बराबर 10/h, और h यहाँ से आ जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 के बराबर। राइट। तो हमने बेसिक एप्लीकेशन जो था कि अगर हमें h दिया है, p दिया है और थीटा दिया है, या फिर इन तीनों में से कोई दो दिए हैं, तो तीसरा कैसे निकालना है, तो हमें समझ में आ गया। एक हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे और बाकी दो हमारे जो भी होंगे वो अप्लाई कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे p की जगह b दिया होता, बेस दिया होता, तो हम क्या अप्लाई करते, p नहीं दिया होता तो हम साइन थीटा अप्लाई करते, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा में बेस आता है, हाइपोटेन्यूस आता है। यहाँ देखो, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक, तो हम cos थीटा यूज करते। और अगर हमें हाइपोटेन्यूस की जगह परपेंडिकुलर दिया होता, या फिर मान लो एक परपेंडिकुलर दिया होता, एक बेस दिया होता, ठीक है, तो हम क्या करते, तो हम टेन थीटा यूज करते। ठीक है, अब तुम्हें ये समझ में आ गया कि हमें कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं तो हम क्या यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, बट वो बहुत बार नहीं लगेगी। मान लो पाइथागोरस थ्योरम तब लगती है जब पी बी और एच में से कोई दो चीजें दी होती हैं, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। बट हमें पी बी एच में से कोई एक ही चीज दी हो और फिर एंगल दिया हो, तो थोड़ी ना हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। फिर तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ही निकालने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, उनकी जो भी अपने अदर वैल्यूज को फाइंड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब बात हमें ये समझ में आ गई कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे इन सिनेरियोज में। बट अब जो मैंने यहाँ वैल्यू बोली कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है, ये चीज कहाँ से आती है, तो ये चीज भी याद करनी पड़ेगी। बट देखो, ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये तुम्हें सिर्फ साइन की याद करनी है, और बाकी की तो तुम, अगर तुम्हें स्पीड नहीं चाहिए तो बाकी की तुम याद मत करना। बाकी की याद तुम तभी करना जब तुम्हें स्पीड चाहिए हो। राइट। देखो कैसे, तुम अगर तुमने बस साइन की याद कर ली ना, तुम बाकी सब की निकाल लोगे। तुम बस साइन 0 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, साइन 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2, और साइन 90 डिग्री की 1, इन पांचों की याद कर लो। तुम्हारे लिए ये पांच ही काम आएंगी, तुम्हारे लिए और कुछ काम नहीं आएगा। तो अगर तुमने साइन की याद कर ली इन सब की, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसके बाद कॉस की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जो यहाँ पर 90 डिग्री पे है वो यहाँ 0 डिग्री पे ले आओ, मतलब क्रॉस कर दो, 1 इधर ले आओ, ये √3/2 यहाँ ले आओ, 1/2 ऐसे, ये 1/2 ऐसे, और 0 इधर। समझ में आए, सबसे लास्ट वाली सबसे पहले पे, सबसे पहले वाली सबसे लास्ट पे, बीच वाली बीच पे, और ये ऐसे, ये करना है। मतलब साइन 0 डिग्री जो है वो तुम्हारा कॉस 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखो, और तुम्हारा साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तुम्हारा साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद टेन थीटा, टेन कैसे निकालेंगे, टेन निकालते हैं हम, टेन हम, देखो टेन हम अभी देख के आए कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो होता ही है, और भी कुछ होता है टेन, हाँ टेन होता है हमारा साइन अपॉन कॉस भी होता है। बहुत सारे रिलेशन है। अब जैसे मान लो तुम्हारे घर में, तुम्हारे मतलब मेरी मौसी और मेरे चाचा की शादी हो गई, तो मेरी मौसी और मेरे चाचा की शादी अगर हो गई थी, तो मैं अपनी मौसी को चाची भी बोल सकता हूँ अगर मैं चाचा की साइड से जाऊं, मैं अपने चाचा को मौसा भी बोल सकता हूँ अगर मैं अपनी मौसी की साइड से जाऊं। तो यही होता है कि कभी कभार ना हमारे दो चीजों के बीच बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं। ठीक है, जब दो चीजों के बीच बहुत सारे रिलेशन बन जाते हैं, तो हम किसी भी रिलेशन से के थ्रू जाएं। अब ऐसे तुम मान लो दो शहरों के बीच में बहुत सारे रास्ते हैं, अब तुम ये तो नहीं कहोगे अरे कि ये रास्ता क्यों है या वो रास्ता क्यों है। अरे बन गए तो बन गए भाई, मान लो वहां बीच में कुछ और भी गांव थे जिन्हें जोड़ना था रास्तों से, तो हमने बना दिए रास्ते। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो अगर करी होगी तभी तो हमने उन रास्तों को बनाया, नए रास्तों को। या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम सामने आई होंगी जो सिर्फ उन रास्तों से हो सकती है। मान लो जो हमने रास्ता बनाया वो बारिश के टाइम पे भर जाता हो, तो हमने दूसरा रास्ता बना लिया, या फिर उस पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता हो तो हमने दूसरा रास्ता बना लिया। तो ऐसे ही यहाँ पे साइन, इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में कोई एक रिलेशन नहीं होगा, बहुत सारे रिलेशन होंगे, और उन सारे रिलेशन को याद रखना, क्योंकि धीमे धीमे याद रखना। कुछ बेसिक्स हैं उन्हें बहुत जरूरी याद रखना, उसके बाद कुछ एडवांस है उन्हें याद रखेंगे, और जैसे ही सारे रिलेशन याद हो जाएंगे तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, तो अभी हम देख के आए कि साइन कॉस टेन, अभी तो हमने सिर्फ उनकी डेफिनेशन पढ़ी कि साइन की डेफिनेशन क्या है, कॉस की डेफिनेशन क्या है, टेन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन से मतलब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है उनका, या फिर जो रेशियो है वो किसका रेशियो है और कितना है, साइन का
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। अब जो टेन है, टेन हमारा होता है साइन अपॉन कॉस भी होता है। तो अगर तुम्हें टेन की वैल्यू निकालनी हो ना, तो साइन को डिवाइड कर देना कॉस से, तो 0/1। जैसे टेन 0 डिग्री की निकालनी है, तो तुम्हारा साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, राइट। टेन 0 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री कितना है, जीरो। कॉस कॉस 0 डिग्री कितना, 1। 0/1 कितना होता है, जीरो। तो टेन 0 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, जीरो। ऐसे यहाँ पे जब तुम डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे √3 आएगा, और यहाँ पे डिवाइड करोगे 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, इन्फिनिटी। तो वो आ जाएगा। ठीक है। अभी तुम इन तीनों के याद रखना, इन तीनों के अभी मैं तुम्हें और बताऊंगा कि इन तीनों की तुम वैल्यू भी कैसे निकाल सकते हो, और इन तीनों का क्या रिलेशन है ऊपर वाले तीनों से, राइट। तो अगले रिलेशन पे आ जाते हैं। देखो, सबसे नीचे हमने क्या लिखा हुआ है, ये साइन थीटा, साइन कॉस टेन, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉट, सेक, कोसेक। अब ये क्या क्या है, साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक का, मतलब साइन थीटा बराबर 1/, कोसेक, या फिर कोसेक थीटा बोले तो 1/, साइन। ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। उसके बाद कॉस और सेक, इन ये दोनों भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। और टेन और कॉट, ये दोनों भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है। तो जो साइन की, अगर मुझे कोसेक की वैल्यू निकालनी है, तो मैं बस कुछ नहीं करूंगा, उसके लिए साइन की वैल्यू निकालूंगा और उसका रेसिप्रोकल निकाल दूंगा। जैसे मान लो तुम्हारी मेमोरी का टेस्ट है, साइन 50, कोसेक 50 डिग्री बताओ, सॉरी 45 डिग्री। ये कैसा कोसेक लिखा है हमने, कोसेक 45 डिग्री बताओ मुझे। उसके लिए हमें याद करना पड़ेगा कि साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। 1/√2 हमारा साइन 45 डिग्री है। तो कोसेक 45 डिग्री क्या होगा, उसका मल्टीप्लीकेटिव रेसिप्रोकल। तो जो तुम्हारे पास नंबर है उसे घुमा दो उल्टा, तो ये हो जाएगा अपना सिंपली √2/1, और नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली √2, क्योंकि साइन 45 हमारा 1/√2। ऐसे कॉस थीटा, मान लो मैं बोलूं सेक 60 डिग्री कितना होता है, तो मुझे पता है कि उसके लिए मुझे cos 60 डिग्री पता होना चाहिए। cos 60 डिग्री होता है मेरा 1/2, तो sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 2। टेन थीटा, मैं मान लू मुझसे पूछे कोई कि cot 60 डिग्री कितना होता है, cot 60 डिग्री हमारा कितना होता है, तो हम कैसे निकालेंगे, हम अगर पता कर लें टेन 60 डिग्री कितना होता है, टेन 60 डिग्री 60 डिग्री √3 होता है, और उसका रेसिप्रोकल निकाल दें, √3 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/√3। तो वो हमारा cot 60 डिग्री हो जाएगा। तो एक और रिलेशन समझ, मतलब ये एक तरीके से हमारा पहला रिलेशन हमें समझ में आ गया कि क्या क्या है। ठीक है। अब अब अगर मैं एक और बात भी तो बोल सकता हूं, अगर साइन और कोसेक एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल हैं, तो कोसेक जो है, मान लो साइन हमारा क्या था, P/H, तो कोसेक हमारा क्या होगा, H/P। एक मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल हो जाएंगे एक दूसरे के। ऐसे ही अगर हमारा कॉस थीटा था B/H, तो सेक थीटा क्या होगा, H/B। और ऐसे ही अगर हमारा टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अच्छा, यही चीज जो मैं अभी तुम्हें समझा के आया था कि टेन थीटा बराबर हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, या फिर टेन बराबर साइन अपॉन कॉस भी होता है, और कॉट हमारा उसका रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल है ना कॉट, तो कॉट क्या होगा, कॉस अपॉन साइन। ये भी उल्टा कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं। अब इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करो। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, इसमें ये बोल रहा है कि अगर थीटा 45 डिग्री है और बेस की वैल्यू 2 है, हो सकता है, ठीक है। तो हमसे पूछा है एच बताओ कितना होगा। ठीक, ये रहा थीटा तुम्हारे सामने, बेस यहाँ कितना हो जाएगा, 2। हाइपोटेन्यूस कितनी है हमें पूछा है, और थीटा कितना है, 45 डिग्री। तो यहाँ क्या लगाएंगे, पहले तो मुझे ये बताओ। यहाँ लगाएंगे हम अपना
बेस और एच, बेस और हाइपोटेन्यूस एंगेज हो रहे हैं, तो हम यहाँ लगाएंगे अपना कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू बी अपॉन एच। तो कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, बेस की वैल्यू क्या है 2 अपॉन एच 2। अब कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2। 1/√2 बराबर 2/h, तो h की वैल्यू आ जाएगी यहां से हमारी 2√2। ठीक है, अब ठीक, अब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो। इफ थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो मुझे इन सब की वैल्यू बताओ। साइन थीटा की तुम्हें याद हो याद कर ली थी तभी। साइन थीटा कितनी क्या क्या थी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ये साइन थीटा की थी, किस किस पे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो मुझे बताओ साइन थीटा, साइन 60 डिग्री कितना होगा, √3/2 होगा। ठीक है, कॉस 60 डिग्री कितना होगा, कॉस 60 डिग्री अगर मैं तुम्हें याद है अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से याद कर लो। ये वाला यहाँ आ जाएगा कॉस के लिए। कॉस 60 डिग्री कितना होगा, 1/2। उसके बाद टेन 60 डिग्री क्या होगा, इन दोनों को ऐसे रेशियो निकाल लो, √3/2 और 1/2 का, तो तुम निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा √3। उसके बाद कॉट कितना होगा, कॉट हमें पता है, कॉट टेन का इनवर्स होगा, तो कॉट 60 डिग्री कितना होगा, 1/√3। उसके अलावा सेक कितना है, सेक क्या है, कॉस का इनवर्स है, तो सेक कितना होगा, 2। उसके अलावा कॉसेक क्या है, साइन का इनवर्स है, साइन का इनवर्स है, तो कोसेक कितना होगा, 2/√3। ठीक, ये मैं लिख दिए किस किस के इनवर्स हैं, कॉट 1/1 टेन 60 डिग्री, ऐसे यहाँ और ऐसे यहाँ। यहाँ पे टेन 60 डिग्री निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री अपॉन, अब ये अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ या फिर मैं तुम्हें रिवाइज करा रहा हूँ, तो इसलिए ये बोल रहा हूँ, ये सब तुम्हें याद करनी है, वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, कुछ नहीं तो एटलीस्ट इन तीनों की वैल्यू तो याद करनी ही करनी है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा इतना टाइम नहीं होगा कि तुम ये सिर्फ साइन से निकालो, और इन तीनों की इजीली याद हो जाएंगी। मान लो तुम्हें साइन की याद हो गई, फिर तो रिवर्स करना है बस कॉस के लिए। और उसके बाद जो है ये तो कुछ नहीं होती, टेन की क्या क्या होती है, 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी, ये टेन की होती हैं। ठीक है, ये सब याद कर लेना, चार्ट लेना, अगर तुम्हें स्पीड पकड़नी है अपने मैथ्स में तो। उसके बाद तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो हमने अप्लाई कर लिया। तुम चाहो मैं ये वीडियो में सारी चीज डाल दूंगा, तुम चाहो तो ब्रेक ले लेना अपना, तुम्हें अगर ये चीज याद नहीं हो रही है, और खुद से लिखो इन्हें या फिर मेरी पीडीएफ खोलो, याद करो उससे। जब याद हो जाए, जब मन लगे कि हाँ यार ठीक है मुझे थोड़ा बहुत बन गई है बेस, तो आगे की वीडियो देखना। वरना जिन लोगों को रिवाइज करना है वही सिर्फ आगे की वीडियो देखना। ठीक है, जिन्हें नया सीखना है पर एक ही वीडियो से सीखना है, पूरा आइडिया लेना है, वो धीमे धीमे करके करना। अब यहाँ पे है हमारा अगला सवाल कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब यहाँ पे देखना, ये जो मैंने सॉल्यूशन कराया वो लिखा हुआ है कि साइन, यहाँ पहले लिखा क्या हुआ है, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा इनटू कोसेक थीटा पूरे के बाहर। ठीक है, अब फिर मैंने अगले स्टेप में क्या किया, अगले स्टेप में मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट में से, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इनटू ये कोसेक थीटा तो था ही हमारा। अब मैं कोसेक थीटा को क्या लिखा, 1/साइन थीटा, और ये साइन थीटा था ही। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स होता है, 1/साइन थीटा होता है, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब नीचे साइन थीटा से ऊपर वाला साइन थीटा काट दिया, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए काटा, अदरवाइज तो मैं इन दोनों को ऐसे ही हटा देता। अब जो ये बचा इसकी वैल्यू मैंने 1 लिख दी, ये कहाँ से आई 1, अब ये हमारा अगला स्टेप है। तो मैं याद देखो, अब ये तीन नई प्रॉपर्टीज है, इन्हें याद करना है। ये तीन नई प्रॉपर्टीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 के बराबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। क्या क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। फिर थोड़ा गेम चेंज हो जाता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस, देखो अगर सीक्वेंस में हमने सब कुछ देखा, अपने दिमाग में हमेशा सीक्वेंस में देखा करो हर चीज, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ऐसे देखेंगे। तो टेन के बाद तो कॉट आता है, कॉट के बाद सेक आता है,
तो मान लो टेन स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू सेक सॉरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसे याद कर लेना। और फिर कॉट स्क्वायर थीटा आता है टेन के बाद, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे याद करना है सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा अपना। इसे प्रूव करना है, वेरीफाई करना हो इन दोनों को, देखो इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं। इसे वेरीफाई करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, बट हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, ठीक है। बस ये याद करने हैं तीनों। तो अब तुम्हें समझ में आ गया कि यहाँ पे जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा था उसकी वैल्यू कहाँ से बन आई, सिंपली यहाँ से बन आई। अगर तुम्हें ये बात नहीं पता होगी तो 7 जन्म लग जाएंगे इस प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करने में, ठीक है। उसके बाद वन प्लस टेन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक तो मेरा मन नहीं था थीटा लेने का, मैं अल्फा लेना था, पर लिखते टाइम तुम्हारे दिमाग में याद नहीं रहता ना, कि तुम जब बोलोगे तो इतनी बार तुम्हारे बोलने में दिक्कत आएगी, थीटा थीटा थीटा। उसके बाद एक नया रिलेशन। अब देखो, साइन कॉस टेन कॉट और सेक कोसेक में अभी तक हम दो रिलेशन तो अपने देख ही चुके हैं। एक तो कि साइन कोसेक का इनवर्स है, या फिर साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ऐसे ही कॉस और सेक, टेन और कॉट, गुड। दूसरा हमने ये देख लिया, ये स्क्वायर वाला गेम। बाकी तो हमने डेफिनेशन देखी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किस किस के लिए एसोसिएटेड है, या ये कौन कौन से रेशियोज हैं। बट रिलेशन हमने अभी तक एक ही देखा था। दूसरा रिलेशन ये हमने यहाँ के देख लिया, ठीक है। अब तीसरा रिलेशन यहाँ देखो। तीसरा रिलेशन है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के। इसलिए तुम जादू थोड़ी बाद में दिखाऊंगा तुम्हें, अभी चलो अभी दिखाते रहो। इसलिए जो है ना, देखो साइन 90 माइनस थीटा, मान लो साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होगा, साइन 90 माइनस 30 डिग्री, डिग्री लिख सकता हूँ इसे। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इसे लिख सकता हूँ। तो ये किसके बराबर है, वो बोल रहा है कॉस थीटा के, बोले तो कॉस 30 डिग्री के। अब देखना, साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो कि है √3/2 बराबर है कॉस 30 डिग्री के, राइट। है ये दोनों बराबर, तो समझ में आई ये बात। ऐसे इसका उल्टा भी बोल लो कि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। मान लो cos 90 माइनस 60 लिख लूं, तो ये किसके बराबर होगा, साइन 60 के। तो सिंपली बोलो कि साइन 20 किसके बराबर होगा, cos 70 के। मैं बोलूं कि cos 30 किसके बराबर होगा, तो साइन 60 के। मतलब ये दोनों एंगल मिलके 90 देंगे, ठीक। यही वाला सेम रिलेशन के साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर है, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर है। यही सेम रिलेशन टेन और कॉट में भी है, कि टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा देता है, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा देता है। ऐसे ही सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा देता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा देता है, राइट। ये हो गया इतना काम हमारा। अब यहाँ पे तुम वैल्यू से वेरीफाई कर लेना कि टेन 60 किसके बराबर होने चाहिए, कॉट 30 के, क्योंकि टेन 60 और 30 90 के बराबर होंगे। ऐसे यहाँ पे सेक और कोसेक में तुम चेक कर लेना, सेक 30 या फिर सेक 0 तुम्हारा किसके बराबर है, कोसेक 90 के, ठीक। तो इन सब में वही 90 डिग्री वाला रूल है। क्या क्या है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर। अब इस पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं। सॉल्व दी फॉलोइंग, साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा को हम क्या ले सकते हैं, कॉस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा को क्या ले सकते हैं, टेन थीटा। और ये तो साइन थीटा है ही, तो अगला लिख लेते हैं हम। ये हमने यहाँ कॉस थीटा लिख लिया, या टेन थीटा लिख लिया, या साइन थीटा लिख लिया, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे उतार लिया। अब यहाँ पे देखना, मैंने टेन थीटा को क्या लिखा, टेन थीटा को मैं लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा काट दिया। अब यहाँ क्या बचा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे मैंने लिखा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बराबर कितने के आ जाएगा, ये टोटल एक के बराबर आ जाएगा। ये कहाँ से आया, अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो बस ट्रिग्नोमेट्री में तो तुम इन चीजों को, इन रिलेशन को जितना अच्छा याद रख पाओ वही पूरा गेम है। तो मान लो एक तरीके से तुम जीएस ही पढ़ रहे हो, ठीक है। और जीएस, अब तुम मान लो जीएस तो, अब जीएस तुम एक बार पढ़ते हो, दो बार पढ़ते हो। मैथ्स ऐसी चीज है कि उसमें बार बार पढ़नी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि रिवीजन वाली बात है।
जीएस तुम जितनी बार रिवाइज करते हो उतना स्ट्रांग होता है, मैथ्स भी जितनी बार तुम रिवाइज करते हो प्रैक्टिस करते हो उतना स्ट्रांग होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा साइन 2a अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये हमारा है अगला प्रॉब्लम। यहाँ पे हम कुछ नई चीज भी सीखेंगे और कुछ पुरानी भी। अब मुझे ये बताओ, ये 2 सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी टेन स्क्वायर ए। ये जो मैंने लिखी है ये कहाँ से आई? अभी दिखाता हूँ कहाँ से आई। ऊपर अभी हम पढ़ के आए हैं। कहाँ पढ़ी थी? यहाँ पढ़ी थी। अगर 1 + tan² थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो मतलब ये 1 को मैं उधर ले जाके माइनस कर दूं तो किसके बराबर होगा? tan² थीटा के। वही यहाँ हुआ है, यहाँ tan² थीटा आ गया। अब ये जो साइन 2a है वो यहाँ 2 sin a cos a क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि वो प्रॉपर्टी में दिया होगा किसी न किसी प्रॉपर्टी में। अभी हम देखेंगे उस तरीके की सारी प्रॉपर्टी। तो साइन 2a को मैंने लिखा 2 sin a cos a, और नीचे cos स्क्वायर a है ही, ठीक है। अब यहाँ से cos a से cos स्क्वायर a का एक स्क्वायर कट गया, मतलब नीचे एक cos a बचा और ऊपर 2 sin a बचा, ठीक है। अब ये रूट टेन स्क्वायर है तो तुम्हारा टेन ए हो गया, ये 2 tan a हो गया। और यहाँ एक cos से तुम्हारा cos कट गया तो नीचे cos a बचा ऊपर sin a बचा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 tan a। तो 2 tan a माइनस 2 tan a बराबर आपका आ जाता है 0, ठीक है। तो अब जो साइन 2a है ये वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इस तरीके की सारी प्रॉपर्टी हमारी कौन कौन सी है। साइन 2a बराबर है हमारे 2 sin a cos a के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, याद करनी है। जिसको लग रहा हो कि यार मुझे नहीं इतना सब याद हो रहा, वो पॉज ले ले भाई प्लीज, वीडियो को सेव कर ले, बाद में देख लेना। एकदम मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे, मजा नहीं आएगा। ये सिर्फ उनके लिए जिन्हें थोड़ा आइडिया है, या फिर जिन्हें एक गो में पूरा आइडिया लेना है, कर रही मुझे तो पूरा आइडिया लेना है कि हो क्या रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़ना किस किस तरीके से, वो पूरे एक गो में देखना। और जिन्हें रिवाइज करना है वो पूरा एक गो में देखना। जो थोड़ा नया है सीख रहा है वो प्लीज एक गो में मत देखना। अब साइन 2a की प्रॉपर्टी क्या है? 2 sin a cos a। और भी एक और है, साइन 2a को हम ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कैसे? 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 + tan² a, ऐसे भी खोल सकते हैं, ऐसे भी खोल सकते हैं। इसके बाद cos a को कैसे खोल सकते हैं? cos a को तो जाने कितने तरीके से खोल सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं, ऐसे खोल सकते हैं। अब यही चीज इसमें भी कन्वर्ट हो जाती है, यही चीज इसमें भी कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगर तुम cos स्क्वायर a की जगह 1 - sin² a रख दो, जो भी हम पहले सीख के आए थे, तो हमारी ये बन जाएगी। और साइन स्क्वायर a की जगह अगर तुम 1 - cos² a रख दो तो ये बन जाएगी 2 cos² a माइनस 1। और बाकी हमारी प्रॉपर्टी ये तो है ही, 1 - tan² a प्लस 1 + tan² a। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन सी यूज होंगी? ये मेन कौन कौन सी है, मतलब जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होती हैं, ये और यहाँ पे tan a की ये। बाकी बन जाएंगे, अगर तुम्हें नहीं भी आती हैं थोड़े टाइम में दिखने लगेंगे, बट शुरुआत में जो तुम्हें याद करनी है वो ये तीन याद करनी है, ठीक है। तो साइन 2 हमारा ये हो गया 2 tan a, 2 sin a cos a, और यहाँ पे जो बन रहा है हमारा ऐसे ये यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे 2 tan 2a हमारा जो बन रहा है ये, ठीक है। अब इस पे बेस प्रॉब्लम थी वो हमने कर ली। ये जब सारा प्रॉब्लम हो जाए, इसमें कुछ समझ में ना आए, पीडीएफ को सेव सेव कर लेना, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना और खुद से पे प्रैक्टिस करना। इसी को 2 3 बार, इसी शीट को, इन्हीं 14 पेपर्स को, और उसके अलावा अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें जो भी डाउट है मुझसे पूछना। फिर मैं बताऊंगा कि मैंने तुम्हें कहाँ पढ़ाया था और तुम्हें वो चीज कहाँ अप्लाई करनी थी, कैसे अप्लाई करनी थी, ठीक, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो सारे कनेक्शन बैठ जाए। अब ये रही तुम्हारे सामने अगली प्रॉब्लम, इसे सॉल्व करो। अभी जो हम सीख के आए सिर्फ वही अप्लाई करना है, इससे पहले जितनी भी सारी चीजें सीखी उन सबको अप्लाई करना है, मतलब सबको नहीं, उनमें से जो भी अप्लाई हो रहा है। तो देखो, tan 2a को, अगर मैं tan 2a को खोलूं तो क्या बनेगा? 2 tan a 1 - tan² a, ठीक है, बन गया। अब यहां से मैंने 1 - tan² a से एक ये काट दिया स्क्वायर, और 2 tan a से यहाँ का 2 tan a काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा? 1 - tan² a अपॉन 1 + tan²a। ये भी मैं देख के आया था, ये किस लिए और होता है? ये cos 2a का एक्सपेंशन और होता है, तो इसे cos 2a से रिप्लेस कर दो। कर दिया। अब cos 2a से ये रिप्लेस जब कर दिया, तो cos 2a के लिए और भी क्या प्रॉपर्टीज थी? मैं डायरेक्ट भी यही लिख सकता था, और तुम यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर डालोगे ना, तब भी तुम्हारे लिए हो जाएगा वो काम, सिंप्लीफाई होके। बट इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, तो इसलिए हमें ये याद करने पड़ते हैं। और इस तरीके की प्रॉब्लम जरूरी नहीं तुम्हारे सीजीएल में आए, ये सिर्फ इसलिए तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए, ठीक है। इस पे मैं बेस्ड प्रॉब्लम्स भी कराऊंगा प्रीवियस ईयर्स की जो है, वो अगली वीडियो में मैं डाल दूंगा।
ताकि हमने जो सीखा है उसे एक बार और अच्छे से अप्लाई कर लें। अब cos 2a को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर ए प्लस टू साइन स्क्वायर ए, इससे ये कट जाएगा, 1 बचेगा हमारे पास, आ गया। अगली प्रॉब्लम, साइन 2a अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू टेन ए, इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे, साइन 2a को खोला, क्या खुल के आएगा, टू साइन ए कॉस ए, थोड़ी देर यहीं पढ़ाया भी हमने, ठीक है। फिर साइन इंटू टेन ए, तो टेन ए को भी खोला, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इस साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा, इस साइन ए से दूसरा साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, 2 बचेगा, सिंपल। अब ये क्वेश्चन नंबर 15, सॉरी 9, जो हमने अभी तक पढ़ा वो हमें समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज देख ली। अब यहां से जो है ना, वो हमारी थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज शुरू हो जाती है। आती हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती कोई बात नहीं, बाद में इनको प्रायोरिटी बाद में सेट करना। जिसने सब पढ़ लिया है, जिसे रिवाइज करना है, वही आगे बढ़ना, ठीक है। या फिर जैसे बोल ही चुका हूँ, जैसे आइडिया लेना है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन सिक्सटी डिग्री माइनस टेन फिफ्टीन डिग्री और वन प्लस टेन सिक्सटी डिग्री टेन फिफ्टीन डिग्री। अब हमें ये तो पता है, टेन सिक्सटी डिग्री की तो हमें वैल्यू पता है, बट हमें टेन फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू नहीं पता है। तो हम सभी अगर वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो हम सॉल्व नहीं कर पाते। क्या अरे मैंने तो आपने टेन फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू नहीं बताई। हाँ नहीं बताई, क्योंकि ये उससे नहीं होगा, वैल्यू पुट करने से, ये तो हमारा प्रॉपर्टी से होगा। प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है टेन ए माइनस बी बराबर होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। तो यहाँ पे क्या है, टेन सिक्सटी डिग्री माइनस टेन फिफ्टीन डिग्री और वन प्लस टेन सिक्सटीन डिग्री, ये इस फॉर्मेट में देखो तुम्हें दिख रहा है। तो मैं इस चीज को इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। इस फॉर्मेट में लिखूंगा तो मुझे पता है ए की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, बी की कितनी है 15 डिग्री। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे, ये लिख सकता हूँ टेन सिक्सटीन डिग्री माइनस 15 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा टेन फोर्टी फाइव डिग्री, और टेन फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू हमारी है, होती है 1, ठीक है। तो अब इस तरीके की प्रॉपर्टी देख लो सारी। इस तरीके की प्रॉपर्टी है टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। दूसरा क्या है, टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। मतलब देखो टेन ए प्लस बी में प्लस ऊपर आया माइनस नीचे आया, टेन ए माइनस बी में माइनस ऊपर आया प्लस नीचे आया, ठीक, बाकी सब सेम रहा, बाकी सब सेम रहा। अब तुम यहां से जो अभी हम टेन टू ए की पढ़ के आए ना, तुम यहां से ड्राइव कर सकते हो टेन टू ए की। मान लो टेन टू ए का मतलब क्या, अगर मैं बी की जगह ए डाल दूं तो टेन टू ए बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पे दोनों जगह ए हो जाएगा, यहाँ पे भी ए और ए हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। और हम यही ऊपर पढ़ के आए थे अभी, टेन टू ए की पढ़ के आए थे ये। तो ऊपर वाली जो है ना, वो स्पेसिफिक फॉर्म है जब हमारे दोनों एंगल ए और ए के बराबर है। तो यहाँ पे जब दोनों एंगल हमारे डिफरेंट है, उनके लिए हमारी ये प्रॉपर्टीज है। तो टेन ए प्लस बी क्या है, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी क्या है, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए टेन बी। कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या है, कॉस ए कॉस बी। मतलब यहाँ पे सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बट कॉस ए प्लस बी में माइनस आता है और कॉस ए माइनस बी में प्लस आता है, ठीक है, बीच में। अब साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो और साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। हो गया ये सारी प्रॉपर्टीज अपनी। चाहो तो याद कर लेना, बट लेस इंपॉर्टेंट है। याद है तो घाटा तो कुछ होता नहीं, ठीक है। मतलब लेस इंपॉर्टेंट मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये तुम्हारी आती ही नहीं है, लेस इंपॉर्टेंट में ये बोल रहा हूँ कि इन पे कम क्वेश्चंस आते हैं, और क्या कहते हैं, ये तुम्हें समझ में देर में आती है या फिर याद देर में होती है। तो सबसे पहले तो हमेशा हम सीक्वेंस में चलेंगे, बेसिक सिंपल चीज पहले याद करते हैं, फिर कठिन चीज याद करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, cos 50 डिग्री cos 10 डिग्री माइनस sin 50 डिग्री sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री cos 10 डिग्री और प्लस cos 20 डिग्री sin 10 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं, तुम्हें दिख गया होगा, ये cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये किसके बराबर होगा, cos 50 प्लस, बीच में माइनस है तो cos 50 प्लस 10 मतलब cos 60 के बराबर, cos 60 डिग्री के बराबर। और ये sin a cos b प्लस cos a sin b, ये तुम्हारा है sin 20 प्लस 10 के बराबर, मतलब sin a प्लस b का ही है एक्सपेंशन।
तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। और बोथ दोनों इक्वल होते हैं, ये याद करो कहाँ से इक्वल होते हैं, हम पढ़ के आए थे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, या फिर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो नीचे ऊपर कॉस 60 है तो मैं नीचे भी कॉस 60 लिख सकता हूँ साइन 30 को, या फिर ऊपर cos 60 को मैं sin 30 लिख सकता हूँ और नीचे sin 30 लिखा रहने दे सकता हूँ, और आपस में ये कट जाएंगे, कैसे भी कर लो। इसके बाद हमारा और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है, क्या है, हमसे बोला है कि भैया इसकी वैल्यू फाइंड करो। 3 sin 15 डिग्री माइनस 4 sin³ 15 डिग्री, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया साइन 3 × 15 डिग्री, क्योंकि ये एक्सपेंशन होता है। देखो साइन 3, इसके लिए साइन 3 की प्रॉपर्टी देखो। साइन 3 की प्रॉपर्टी क्या है, अभी तक हमने 2a की देखी, साइन a प्लस बी की देखी, अब साइन 3a की। साइन 3 की होती है 3 sin a माइनस 4 sin³ a, और कॉस 3a की होती है 4 cos³ a माइनस 3 cos a। ठीक है, ऊपर हमें दिख रहा है 3 sin a माइनस 4 sin³ a, मतलब ये साइन 3a की प्रॉपर्टी है, तो अंदर वाले एंगल को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, साइन 45 डिग्री बन गया, और उसे हमने 1/√2 लिख दिया। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टी जो है वो 3a से काम, मतलब 3a के रिगार्डिंग है, थर्ड ऑफ एंगल के रिगार्डिंग है, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एन एंगल के रिगार्डिंग है। उसके अलावा ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 cos³ 20 डिग्री माइनस 3 cos 20 डिग्री। अभी पढ़ के आए हैं, क्या होगा ये, cos 60 डिग्री हो जाएगा पूरा 3 × 20 डिग्री, और नीचे जो है वो cos a cos b प्लस sin a sin b। ये प्रॉपर्टी याद करो, cos a cos b प्लस sin a sin b, ये बराबर होती है हमारी cos a माइनस b के। तो यहाँ से तुम्हारा दोनों जगह cos 60 डिग्री बन जाएगा, कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। अच्छा, ये कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, देखो cos a cos 2a cos 4a अप टू cos 2 टू द पावर n माइनस 1a, ये बराबर होता है हमारा sin 2 टू द पावर n a डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n a n sin a के बराबर। ठीक है, उसके अलावा sin 2a sin a sin 2a sin 4a, ये बराबर होता है 1/4 sin 3a के। सिमिलरली इसमें तुम्हारा cos a cos 2a cos 4a, ये बराबर होता है 1/4 cos 3a के। और फिर tan a tan 2a tan 4a तो तुम निकाल ही लोगे किसके बराबर होता है, tan 3a के। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि इसे सिंप्लीफाई करो, cos a cos 2a cos 4a अप टू cos 32a इनटू sin a को। तो मुझे वैसे तो मैं अभी जो प्रॉपर्टी पढ़ के आया हूँ, मुझे इसको मैं डायरेक्ट रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, sin 64a डिवाइडेड बाई 64 sin a इंटू साइन ए। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन 64a/64। देखना यही मेरा आंसर है, साइन 64a/64। बट मैंने इसको थोड़ा लंबा सॉल्व किया है क्योंकि तुम्हें थोड़ा और डीप में समझा सकूं इसलिए। अच्छा, ये जो डायरेक्ट वाला सॉल्यूशन है वो तो मैंने यहाँ भी लिख रखा है, फिर जो अगला सॉल्यूशन है वो मैंने तुम्हें थोड़ा एक प्रॉपर्टी और याद कराने के लिए समझाया है, जो पहले पढ़ चुके हैं। अब मान लो जो साइन मेरा एंड में लिखा है उस साइन को मैंने पहले लिख लिया, ठीक है, यहाँ जो ये साइन एंड में लिखा था इसको मैं उठा के आगे ले आया। अब ऊपर बन गया हमारा साइन ए कॉस ए। अब मैंने क्या किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे 2 से करना पड़ेगा क्योंकि मुझे बराबर रखना है, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी करूंगा। अब ये देखो ये क्या बन गया, टू साइन, बाकी मैंने ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया, लिखा रहने दिया, पर ये क्या बन गया, 2 sin a cos a बन गया। ये क्या होता है, ये साइन 2a की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ठीक है, अब साइन 2a यहाँ मिल गया, cos 2a भी अभी तो हमारे पास यहाँ आगे रखा है ना, ये यहाँ cos 2a, साइन 2a और cos 2a को हमने रखा, फिर एक ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये एक तो नीचे पहले वाला ही 2 है, और एक और 2 हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है इसलिए। तो ये हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा साइन 2 sin, मान लो 2a को मैं अल्फा बोल लूं, 2 sin α इंटू कॉस अल्फा, तो क्या हो जाएगा, sin 2α। सेम प्रोसेस फिर रिपीट करी, वही प्रोसेस फिर रिपीट करी, वही प्रोसेस फिर रिपीट करी, वही प्रोसेस फिर रिपीट करी, और ऐसे ही रिपीट कर करके हम पहुंच जाएंगे यहाँ पर किस पे, साइन 64a/64। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज करी यहाँ पे, कि साइन ए कॉस ए, मतलब 2 sin a cos a बराबर किसके है, साइन 2a के, राइट। और हम हर जगह 2 लाए कैसे हैं ऊपर,
टू को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस आउट करने के लिए उससे नीचे भी मल्टीप्लाई किया। अब ये हमारी आज की लास्ट प्रॉपर्टी, और इसके अलावा तुम्हें कोई भी, इन सब के अलावा कोई भी प्रॉपर्टी की तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही नहीं अपने ट्रिग्नोमेट्री में, जो अभी तक पढ़ ली। और ये लास्ट चंक, इनकी तो बिल्कुल ही नहीं पड़ती, हार्डली मैंने ये क्वेश्चन नहीं देखा। मेंस में आ जाए तो आ जाए, टीयर वन में तो नहीं आएगा। अब ये प्रॉपर्टी है तुम्हारी कॉस ए प्लस कॉस बी, को हम क्या लिख सकते हैं, ये अलग है। अभी तक हमने कौन सी पढ़ी थी, कॉस ए प्लस बी पढ़ी थी, अंदर जो एंगल है जुड़ रहे थे। अब यहाँ पे बाहर जुड़ रही है, ये कॉस ए प्लस कॉस बी हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा टू कॉस, ब्रैकेट में ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, और फिर कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू। और अगर ये कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस ए माइनस कॉस बी, ये सिर्फ कॉस के लिए ही है, ठीक है, कॉस ए माइनस कॉस बी, तो ये हो जाता है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और जहां जहां कॉस है वहां वहां साइन कर दो, ठीक है। तो माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, और ए माइनस बी बाई टू। अच्छा, ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं ये तुम याद कर लो, बट तुम्हें बाद में समझ में आएगा कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये कुछ नहीं है। इससे घूम के अगर मुझे यहां जाना है तो ये प्रॉपर्टी है, और इससे घूम के अगर मुझे यहां जाना है तो ये प्रॉपर्टी है। तो साइन ए कॉस बी, ये याद कर लेना, वो तुम्हें बाद में समझ में आएगी, ठीक है। वो तुम मुझसे पूछ लेना पर्सनली, तो मैं तुम्हें डाउट समझाऊंगा, अदरवाइज मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। कॉस ए कॉस बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। अगर कॉस ए कॉस बी इंटू दे रखा है तो हम उसे ये भी लिख सकते हैं। ये तुम्हारी बहुत कम यूज आएंगी, तुम मत देखो इन्हें, ठीक है। मैं तुम्हें बता तो दी है, जिसमें ये सब समझ में आ गया उसे एक्स्ट्रा याद करना है वो याद कर लेना, हेल्प हो जाएगी। जिसे नहीं समझ में आया वो मत याद करना, फिर भी पीडीएफ रख लेना अपने पास, ताकि अगर तुम्हें कभी इस पर कोई प्रॉब्लम्स दिख जाए तो तुम इस पीडीएफ में आके खोल के चेक कर सको कि हाँ ये प्रॉपर्टी थी और ये प्रॉपर्टी क्या थी। इसके अलावा तुम्हें कोई प्रॉपर्टी यूज करनी नहीं पड़ेगी। तो कॉस ए कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, कॉस ए प्लस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू, और साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई माइनस टू। मतलब कॉस ए प्लस बी सेम है, कॉस ए माइनस बी सेम है, ये सेम है, बट कॉस ए कॉस बी से आना है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ नीचे टू तो आएगा ही, और साइन बी से यहाँ आना है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे माइनस टू आएगा। अब ये रही हमारी आज की लास्ट प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, cos 45 डिग्री इंटू cos 15 डिग्री। तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। उसमें क्या होगा, अब देखो बस इन केसेस में काम आ जाती है। जब हमें cos 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता तो हमें नहीं पता यार हम कैसे निकालें, क्या करें क्या ना करें, और ऐसी कोई और कोई प्रॉपर्टी भी अप्लाई नहीं हो रही होगी, तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होती है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, cos a प्लस बी किया प्लस cos a माइनस बी किया, दोनों को जोड़ के 60 डिग्री बनना था, दोनों को घट एक बड़े में से छोटे को घटा के 30 डिग्री बनना था। और हमें पता है कि cos 60 डिग्री की वैल्यू हमें याद है, cos 30 डिग्री की वैल्यू हमें याद है, इसलिए ये प्रॉपर्टी हमारे लिए लगाना जरूरी हो जाती है। नीचे टू आ गया, वन बाई टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा वन अप प्लस रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर। उसके अलावा एक और, cos 75 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री, इसमें क्या है, माइनस टू इंटू साइन 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन 75 डिग्री माइनस 15 डिग्री डिवाइडेड बाई टू। सॉल्व करोगे, ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये माइनस टू इंटू वन अपॉन रूट टू इंटू वन बाई टू और वन बाई टू, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा देख लेना, दोबारा देख लेना, डाउट सारे मुझसे पूछ लेना, सब क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।